नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र नवोदयन और आप सुन रहे हैं मेरी लिखी कहानी मैरिज एनिवर्सरी पार्ट सेकेंड। उस रात माँ को नींद बिल्कुल भी नहीं आई। रात भर वह यही सोचती रही कि काश चंदर और सुधा एक हो पाते। उन दोनों की प्रेम कहानी में यह स्पष्ट झलक रहा था कि चंदर भी सुधा को उतना ही प्रेम करता था जितना कि सुधा। न जाने किस डर से यह बात वह सुधा से कभी नहीं बोल पाया। प्रोफेसर साहब की लाडली सुधा ने उसे कई बार प्रपोज किया था, लेकिन वह भी भीष्म की तरह खुद को अंदर ही अंदर जलाता रहा। उसे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि सुधा पर क्या बीत रही होगी। यह सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सारा ने जब माँ को चाय का गिलास दिया तो वह अब भी काफ़ी परेशान दिख रही थी। उनके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो रहा था कि माँ जी अब भी सुधा और चंदर की प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। सारा इस साल 18 की हो रही थी। उस समय हमारे रिलेशन में इस उम्र में लड़कियों की शादी करवाती जाती थी। बाबूजी सारा की शादी के लिए अपने रिलेशन में बातचीत चलाने लगे थे। लगभग 6 महीने बाद सारा के लिए उसकी पसंद का लड़का मिल चुका था। 3 अगस्त माँ जी कहती थी कि इसी दिन तुम्हारे बाबूजी और मैं शादी की इस बंधन में बंधे हुए थे। पहले वह मैरिज एनिवर्सरी के बिल्कुल खिलाफ थे। सारा और तुम्हारे आने के बाद वह भी पश्चिमी सभ्यताओं को धीरे धीरे अपनाने लगी थी। इससे पहले वह हमेशा मेरी इस मैरिज एनिवर्सरी का विरोध करते थे। वह कहते थे, सीनू तुम्हें बहुत पड़ी है इन पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाने की। हम दोनों की शादी अच्छी चल रही है ना, क्या इतना कम है? देखो झुमकी और परेश बाबू के बीच रोजाना कुछ ना कुछ हुआ करता है, लेकिन शादी तो लव मैरिज किए थे ना। 1 साल बाद फिर से वही दिन आया कि इससे पहले अचानक माँ जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ा। आज उन्हें 10 दिन पूरे हो चुके थे इस हॉस्पिटल के बेड पर। बाबूजी सारा दिन और सारी रात माँ जी के सिरहाने ही बैठे रहते थे। आज डॉक्टर ने बोला इन्हें 500 ml ब्लड की ज़रूरत है, आप सुबह तक अरेंजमेंट कर दीजिए। 3 अगस्त बाबूजी की मैरिज एनिवर्सरी। सुबह हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काफ़ी शोरगुल हो रहा था। ब्लड का अरेंजमेंट तो अब तक नहीं हुआ था। क्या मैं अपनी सीनू के लिए इस मैरिज एनिवर्सरी पर थोड़ा ब्लड गिफ्ट नहीं कर सकता? शायद बाबूजी यह सब मन ही मन सोच रहे थे। तभी डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दिया और बोला, साहब ब्लड का अरेंजमेंट हो गया? दबी सी आवाज़ में, नहीं। मैं चाहता हूँ अपनी इस मैरिज एनिवर्सरी पर मैं खुद अपनी सीनू को अपना ब्लड इन्हें गिफ्ट करूँ। एक तरफ बाबूजी तो दूसरी तरफ माँ जी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। आज वह कुछ ज़्यादा अपनी आंखों से उन्हें निहार रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। बाबूजी सिरहाने बैठे उनके बालों को बार बार सहला रहे थे। शाम होते आज भी हर साल की तरह उन्हें अंगूठी पहनाई और हॉस्पिटल में ही मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तभी अचानक जोर से एक हिचकी आई। उसी हिचकी के बाद उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। बाबूजी उन्हें अपनी बाहों में लिए बस रोए ही जा रहे थे। आज उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। Thank you for watching my video. Thank you for everyone.